गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 9 टिकट एल्बम। इस चैप्टर में एक टिकट एल्बम के विषय में बताया कि बच्चे मतलब सबसे अच्छा जो एल्बम है वह एल्बम था टिकट एल्बम। मतलब जिस क्षेत्र की सबसे अच्छे शहर की जो अच्छा शहर होता है, सबसे बड़े शहर की जिस बच्चे के एल्बम में टिकट होगी उसी बच्चे का एल्बम सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक टिकट एल्बम की बात कही गई है। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमने आपकी बुक में से कुछ चैप्टर को छोड़ दिया है। ठीक है, हमने कट कर दिए हैं कुछ चैप्टर, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि आपने मैम यह चैप्टर नहीं करवाया और यह चैप्टर नहीं कराया है। ठीक है, इसलिए हम मेन चैप्टर आपके करवाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। राजप्पा एक लड़का था, स्कूल का बच्चा था। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन भी एक सहपाठी था। नागराजन घमंडी हो गया था। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, मतलब जो राजप्पा लड़का था वह सारे में कहता फिरता कि नागराजन घमंडी हो गया। लेकिन नागराजन जो लड़का था वह बहुत अच्छा और सीधा था, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लग जाता, मतलब सारे लड़के उसको घेर लेते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखा था। वह एक एल्बम, उसके मामा जी ने एक एल्बम भिजवाया, लेकिन उसी एल्बम को उसने नाम रख लिया टिकट का एल्बम, क्योंकि वह अपने अच्छे शहरों के टिकट एकत्रित करने लगा था। पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। वह किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता, केवल उस एल्बम को दूर से ही दिखाता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश रहते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्साहित होती थीं। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने लगी। पार्वती लड़कियों की अगुवा मतलब जो सबसे आगे होती है, सबसे पहले जो खड़ी रहती है हर काम में, उसे अगवा कहते हैं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वह सबसे तेज थी। पार्वती लड़कियों में सबसे चालाक और तेज थी मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब चली गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा कर लिए। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकलता। एक ही धुन सवार थी, वह सुबह 8 बजे घर से निकलता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना मतलब चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। अपने मतलब जो निकर पहनता था उसकी जेब में चने को भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। कौन? राजप्पा जो लड़का था। मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेकर पगडंडियों का मतलब होता पथरीला, मतलब पतला रास्ता में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया उन लड़कों से। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। उन लड़कों ने उस राजप्पा से
तफरी करना चाहा। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे, क्योंकि नागराजन का एल्बम जो था वह भी काफ़ी अच्छा था। सब कहते कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराज के एल्बम में नहीं थे, क्योंकि नागराजन का एल्बम था ही इतना सुंदर कि उसमें टिकट लगाने की भी जरूरत नहीं थी। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखने वाले को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। सभी लड़कों ने अपने अपने एल्बम में उसकी नकल कर ली। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, लड़कियों ने भी लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब धमकी दी। वह चिढ़ गया। सब चुप रहे और कृष्णन से रहा नहीं गया। कृष्णन भी एक उनका चपाटी था। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? किसने कहा? राजप्पा ने कहा, मैं काहे को जलूं? जले तेरे खानदान। वह भी झेंप कर बोला, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, मतलब अपनी शान से वह कहने लगा। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? किसने कहा? राजप्पा ने बड़ी शान से कहा, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास इंडोनेशिया का टिकट है? पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने कहा कि राजन के पास कहाँ है जो मेरे पास है? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस मतलब एक गीत की लाइनें गाने लगे, गीत की लाइनों की तरह गाने लगे। राजप्पा को लगा उसने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, मतलब उसने कहा कि अब एल्बम के विषय में बातें करना बेकार है। उसने मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है। ये लड़के क्या समझें? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। किसको? राजप्पा को। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, मतलब है घर जाकर टिकटें इकट्ठा करने लगा था। और उसे इस बात से शर्म भी आती थी, क्योंकि नागराजन का जो एल्बम था वह ही सारे स्कूल में प्रसिद्ध हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा उसे देख लेता, पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। आज हम बेटा यहीं तक इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में एक टिकट एल्बम के विषय में बात कही गई है। ठीक है,
अब हम इसके रचयिता बताते हैं कि ये जो एल्बम लिखी है, ये जो कहानी लिखी है वह सुंदर रामस्वामी जी ने लिखी है। ठीक है, इस कहानी के लेखक है सुंदर रामस्वामी। और जो इसकी व्याख्या जो की है, इसका जो वर्णन किया है वो तमिल की सुमति अय्यर जी ने किया है। ठीक है, इसकी व्याख्या जो की है किसने की है? सुमति अय्यर जी ने। बेटा इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।